हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और आज मैं आपके सामने जो बच्चों टॉपिक लेके आया हूँ वो है रिजॉल्विंग पावर एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो जो हमने इंजीनियरिंग फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था वो था डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट्स मीन्स ग्रेटिंग। ठीक है बच्चों, सो ग्रेटिंग क्या है? एन स्लिट्स है। तो हमने मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन हमने बच्चों कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो मैक्सिमम कंडीशन थी ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा और मिनिमा की कंडीशन थी बेसिकली एन ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन एम लैम्डा। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं कि रिजॉल्विंग पावर की ये जो ग्रेटिंग है उसको हम एज अ इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो क्या करने के लिए? रिजॉल्विंग करने के लिए और रिजॉल्व करने के लिए और डिस्पर्सिव पावर कैलकुलेट करने के लिए। सो रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू जस्ट रिजॉल्व द इमेजेस ऑफ टू nearby point source of two close, or you can say that the or two close spectral lines. और dispersive power क्या है? is defined as the rate of change of angle of diffraction with the wavelength of light. तो so diffraction को हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे हैं। अब रिजॉल्विंग पावर है क्या? रिजॉल्विंग पावर तो आपको पता चल गया कि जस्ट रिजॉल्व द टू नियर पॉइंट सोर्सेज और यू कैन से दैट द टू क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस। तो पहले हम रिजॉल्विंग पावर पे आते हैं। तो रेले ने एक क्राइटेरिया दिया बच्चों रिजॉल्व करने का। वो क्या क्राइटेरिया है? द टू पॉइंट सोर्सेज मींस टू स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी आर जस्ट रिजॉल्व by an optical instrument that is called the grating when the central maxima of diffraction pattern due to one source is falls on the first minima of diffraction pattern of other, that is lambda plus d lambda। तो रेले ने एक रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपको इस तरह से एक्सप्लेन भी करना है। सपोज करो हमारे पास टू सोर्स है या स्पेक्ट्रल लाइन है, ये ऊपर में सोर्स बता रखा है, ये स्पेक्ट्रल लाइन है। तो यहां से आप बच्चे देखिए कि 2 सोर्स बिल्कुल दूर दूर हैं। ठीक है, मींस दीज आर द टू सोर्स जो कि दूर दूर है। आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये अलग है, ये अलग है। जब ये पास आते जाएंगे, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे इसका मैक्सिमा इज ओवरलैपिंग विद द मिनिमा ऑफ दिस। तो ये जो कंडीशन थी वो बेसिकली क्या है? रिजॉल्व की कंडीशन थी। ठीक है, जैसे और पास आते जाएंगे तो इस कंडीशन में आपके देखिए तो क्या होगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो किस सोर्स की जो है वो लाइट है, मतलब कि आप बता नहीं पाओगे उनको मीन्स कि कौन सा सोर्स है, ये आप जो है वो रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। कब तक कर पाएंगे? जब रेले के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होंगे। वो क्या है कि जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए ये दोनों सोर्स अलग अलग आपको दिख रहे हैं, अलग स्पेक्ट्रल लाइन भी अलग है क्योंकि इसका जो लैम्डा प्लस डी लैम्डा का जो मैक्सिमा है दैट इज ओवरलैपिंग विद द मिनिमा ऑफ लैम्डा। ये लैम्डा का मिनिमा है और ये मैक्सिमम ऑफ लैम्डा प्लस डी लैम्डा। और यहां पे आप देखिए जो और पास लेके आएंगे तो ये रिजॉल्व ही नहीं हो रहा कि मतलब 2 सोर्स है कि एक सोर्स है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है दैट इज बेसिकली रेले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ग्रेटिंग को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो अब यहां पे हमने लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा की बात किया। तो लैम्डा का प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन हमने कैलकुलेट की थी ए प्लस बी साइन थीटा एन लैम्डा। ठीक है, अब किसी एंगल पे पर्टिकुलर एंगल पे मिनिमा की कंडीशन सपोज करो ये हमारे पास है थीटा और ये थीटा प्लस डी थीटा। तो किसी मिनिमा की कंडीशन क्या होगी? उसके एडजेंस
अगले वाली ये मैक्सिमा की कंडीशन के बाद ये मिनिमा है, ये एट एंगल थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये लैम्डा वाले फर्स्ट सोर्स की हम बात कर रहे हैं, उसकी ये मैक्सिमा की कंडीशन है और ये मिनिमा की कंडीशन है। ठीक है, m इज इक्वल टू लैम्डा और m क्या है, n प्लस 1, क्योंकि n जो है वो मैक्सिमा की कंडीशन होगी तो मिनिमा की कंडीशन होगी n प्लस 1। n तो हमारे पास प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन है बच्चों, तो इसके अगले वाला क्या होगा, प्लस 1, दैट इज द मिनिमा। सो लैम्डा की मिनिमा की कंडीशन हमने यहां पे कैलकुलेट कर ली। अब दूसरे वाले सोर्स की एट थीटा प्लस डी थीटा, क्योंकि अलग मतलब एंगल पे होगा ना बच्चों, यदि थीटा एंगल पे यदि मैक्सिमा होगा तो थीटा प्लस डी थीटा पे मिनिमा है। नाउ द प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ लैम्डा प्लस डी लैम्डा। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे मिनिमा है, मतलब थीटा प्लस डी थीटा पोजीशन पे मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, ए प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू एन प्लस 1। यहां पे एन प्लस 1, सॉरी, दैट इज बेसिकली जो मैक्सिमा की कंडीशन होगी, दैट इज एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा। यहां पे हम बात कर रहे हैं और इसकी जगह हम m की जगह हम पुट कर लेंगे n प्लस 1 लैम्डा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हुआ कि मिनिमा ऑफ लैम्डा ये वाली पोजीशन और मैक्सिमा ऑफ लैम्डा प्लस डी लैम्डा जब इक्वल हो जाए, अब इस तरफ दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 जब ये इक्वल होंगी तो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या होंगे, ये दोनों जो सोर्स है वो रिजॉल्व होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं बच्चों। मिनिमा ऑफ लैम्डा, तो मिनिमा ऑफ लैम्डा, ये लैम्डा का मिनिमा यहां पे है थीटा प्लस डी थीटा एंगल पे, तो मिनिमा कितना है लैम्डा, मिनिमा की कंडीशन है एन ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू एन, कंडीशन ऑफ मिनिमल लैम्डा, और ये है मैक्सिमा लैम्डा प्लस डी लैम्डा का। दोनों को जब आप इक्वेट करोगे बच्चों तो एन प्लस 1 लैम्डा, देखो ये थीटा प्लस डी थीटा मतलब सेम पोजीशन पे यहां पे हम बात हो रही है बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा। मतलब ये मिनिमा ऑफ लैम्डा और ये है मैक्सिमा ऑफ लैम्डा प्लस डी लैम्डा। अब तो आप समझ आ गया होगा बच्चों। अब हम बात करते हैं यहां से, इसको सॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व n प्लस 1 लैम्डा इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस n डी लैम्डा। तो यहां से n लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस n कैपिटल N डी लैम्डा। तो यहां से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास n इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू n। तो ये क्या, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। और रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज proportional to the capital N and small n is the order and the capital N is the number of slits। so जितनी ज्यादा slits होंगी उतनी ज्यादा जो होगी वो रिजॉल्विंग पावर होगा बच्चों, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं डिस्पर्सिव पावर। नाउ द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग, दैट इज बेसिकली यदि हम मैक्सिमा की बात करें तो मैक्सिमा की कंडीशन हमने क्या देखी थी बच्चों, मैक्सिमा a प्लस बी साइन थीटा
साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस माइनस एन लैम्डा, तो हम यहाँ पे एन लैम्डा ले रहे हैं। अब डिस्पर्सिव पावर क्या है, यहां से देखिए, अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो a प्लस बी कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एन डी लैम्डा। तो यहां से डी थीटा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू एन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि जो डिस्पर्सिव, दिस इज बेसिकली द डिस्पर्सिव पावर। तो ये क्या हो गया बच्चों, डिस्पर्सिव पावर, और ये प्रोपोर्शनल टू एन है, तो डिस्पर्सिव पावर dp हम लिख ले प्रोपोर्शनल टू n है, एंड dp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द a प्लस बी, और डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग इज इनवर्सली टू द cos थीटा। थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो जितना ज्यादा ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा डिस्पर्सिव पावर होगी, और ये क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट है। ग्रेटिंग एलिमेंट है नंबर ऑफ लाइंस पर इंच, तो इंच में सेंटीमीटर, ये क्या हो गया बच्चों, सपोज करो 15,000 स्लिट्स है, तो ये ग्रेटिंग एलिमेंट हो गया। तो यदि a प्लस बी के इनवर्सली है तो नंबर ऑफ स्लिट्स के डिस्पर्सिव पावर जो है वो इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्लिट्स। जितनी ज्यादा स्लिट्स होगी उतनी ज्यादा वो डिस्पर्सिव पावर होगी। पर स्लिट भी आप अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ आप डिसाइड कर सकते हैं बच्चों, आप बढ़ा नहीं सकते। विजुअल के लिए 10,000 टू 15,000 अप्रोक्सीमेट, पर आप एक्सरे को 15,000 मींस स्लिट पर स्क्वायर इंच से डिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमें मिलियंस ऑफ स्लिट बनानी पड़ती है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम क्रिस्टल को यूज करते हैं एज अ नेचुरल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, बिकॉज एटम एटम के बीच की जो पोजीशन है दैट इज इक्वलेंट टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक लिमिट है। आप, इसका मतलब है कि आप डिस्पर्सिव पावर बढ़ानी है आपको, तो आप नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ाते जाइए, वो भी एक लिमिट है। ठीक है, क्योंकि डिफ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जो स्लिट की विड्थ है दैट इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बेसिकली न्यूमेरिकल्स करेंगे, रिजॉल्विंग पावर और डिस्पर्सिव पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। थैंक यू वेरी मच।